नहीं अब मतलब पहले 12 था, अब कौन सा हो गया ये? अब 10 हो गया। बताइए, पिछली वाली बुक में चैप्टर 12 था। चलो ठीक है, अब देखते हैं ये हेरोइंस फार्मूला क्या। तो पहले कमजोर बच्चों को क्लियर करते हैं यार, यहाँ पे कोई हीरोइन वाला मैटर नहीं है, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ये इजिप्ट के थे, अलेक्जेंड्रिया एक जगह है इजिप्ट में, तो उनका नाम था हेरोइंस। तो उन्होंने एक फार्मूला ड्राइव किया, और होता ही यही है कि जब उन्होंने कोई फार्मूला ड्राइव किया अपना नाम ही दे दिया हेरोइंस फार्मूला। जैसे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन ने किया, उन्होंने अपना नाम दे दिया ना। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें, तो उनका ये नाम था भैया। अब जैसे मैथ्स में काफ़ी ऐसे चीज़ हैं, जैसे एक नंबर होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने क्या किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसके बारे में स्टडी करी और बताया कि ये एक नंबर है, इसमें ये खासियत है, उसका नाम अपने नाम पर रख दिया। अगर कोई आपसे पूछता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, तो जैसे चलो इसका सोर्स बना दूंगा, जैसे 153 है, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। कैसे? इस पूरे नंबर में डिजिट कितनी है? 3। तो तीनों जो भी नंबर इनका क्यूब करके ऐड कर दो, तो देखो वही नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने अपने नाम पर दे दिया। ऐसे हेरोइंस भैया इजिप्ट के थे, और आपको पता लगा इजिप्ट के ही तो यूक्लिड थे ना। तो इन सब ने क्या स्टडी करी खेतों के बारे में, फिर बाद में उनके नाम दिए गए। तो एक बड़ी समस्या आई उस समय कि यार एक, अगर आप नॉर्मल किसी बच्चे से पूछो सॉरी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो 99% बच्चे कहेंगे कि 1/2 बेस इनटू हाइट। वो भाई साहब तभी होता है जब आपके हाइट गिवन हो, एल्टीट्यूड गिवन हो। तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि जहाँ पर हाइट को मेज़र नहीं कर पा रहे थे लोग, हाइट निकाल नहीं पा रहे थे लोग। उन्हें यार अब क्या करें यार। तब फिर हेरोइंस ने इसके बारे में स्टडी करी और उन्होंने एक फॉर्मूला बता दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ तो एक चीज़ याद क्या आती है, मेरे YouTube चैनल का सबसे पहला वीडियो यह है, प्रूफ ऑफ हेरोइंस फार्मूला, कि एक्चुअली में हेरोइन फार्मूला आया कहाँ से। तो मैं इसकी लिंक वगैरह डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो, हाँ नंबर के लिए पढ़ना चाहते हो, तो नॉर्मली अपना केवल काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में वैसे तो कुछ नहीं, मैं इसी वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, हर क्वेश्चंस को नहीं बताऊंगा, इसी वीडियो में लगभग इसका सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, तो पहले तो ट्रायंगल के बारे में कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल होता है जिसमें 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। अब ABC, जैसे ही मैंने इस ABC को ट्रायंगल को व्हाइट बोर्ड पर बनाया, तो ये चीज़ कंफर्म है, पक्की है कि इसने कुछ ना कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया होगा, कुछ ना कुछ एरिया इसने घेरा होगा। ये जो एरिया है ना, कुछ ना कुछ घेरा होगा। तो मैंने आपसे कहा यार इसका एरिया फाइंड करो। क्या फाइंड करो? एरिया। तो आप कहोगे सर लगा दो हेरोइंस फार्मूला। हेरोइंस फार्मूला की एक कंडीशन है, हर जगह आप नहीं लगा सकते हेरोइंस फार्मूला। हेरोइंस फार्मूला वहीं पर लगाएंगे जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हैं, तीनों साइड्स। अगर तीनों एंगल दे दिए तो हेरोइंस फार्मूला बेकार, साइड एक भी नहीं है, आपसे कहा ये एंगल 30 है, ये 40 है, और उस हिसाब से एंगल दे दिए और साइड के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हेरोइंस फार्मूला फेल हो गया वहाँ पे। हेरोइंस फार्मूला तभी लगता है जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको गिवन होनी चाहिए। गॉट इट? चलिए सर, तो तीनों साइड गिवन होगी। मैंने कहा मान लो ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है। स्मॉल नंबर में ले लिया मैंने ABC। फिर इसके जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है डियर, वो होता है स्क्वायर रूट S माइनस A S माइनस B C। ठीक है, जो ये A और B और जो C है ये ट्रायंगल की साइड्स हैं। किसी को भी आप A या B या C ले सकते हो, इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप, मैंने इसको B लिया, आप इसको B ले लो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इनका। जैसे एक बच्चा बोले कि सर 2 × 3 लिखें या सर 3 × 2, आंसर तो एक ही आना है। तो किसी को भी आगे पीछे कर लो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो यहाँ पे जो ये S होता है, ये क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। समझते हैं पहले इसके बारे में, ये क्या होता है। तो देखो भैया, सेमी का मीनिंग होता है हाफ, आधा, और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। मतलब पेरीमीटर, किसी का भी पेरीमीटर अगर आपसे पूछा जाए तो सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर होता है बाउंड्री की बात करते हैं, बाउंड्री की बात करते हैं। तो आपसे जैसे किसी ने कहा कि आपने A से C तक आए दौड़ के, C से B तक गए और B से A तक गए, तो जितना ये डिस्टेंस है ये इसका पेरीमीटर हो गया। तो सेमी मीन्स होता है हाफ, पेरीमीटर होता है इसका सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड, 3 साइड है, तीनों साइडों को मैंने क्या किया? ऐड कर दिया, तो ये तो पेरीमीटर हो गया ना। लेकिन सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ।
तो s की जगह हम पुट करेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ये ए बी सी क्या है, साइड्स हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ट्रायंगल की एक और कंडीशन याद रखो, ये आपको 6th-7th में पढ़ी होगी आपने। क्या कंडीशन? ये याद रखो कि ट्रायंगल तभी बनेगा जब किन्हीं दो साइड का सम तीसरे से ज़्यादा होगा। जैसे a प्लस बी, इनका जो सम है ना, वो तीसरी साइड कौन सी बची, c, उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी ट्रायंगल बनेगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक बच्चे से कहा कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर हो, एक 8 सेंटीमीटर हो और एक 3 सेंटीमीटर, तो कभी आप लाइफ में ऐसा ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। आप कहो से इसमें क्या है यार, इसमें तो बड़ा सिंपल, बना ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? देखो जरा, ये साइड कितनी है जी, ये कितनी है जी, ऐड करो, क्या 7 8 से बड़ा है? नहीं बड़ा। नियम कहता है किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए। अब तुरंत बच्चे के दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर 8 और 3 को ऐड करो। मैंने कहा ठीक है सर कर लो। 11, सर 11 तो 4 से बड़ा है। हाँ जी बिल्कुल बात ठीक है। उसने कहा कि सर 8 और 4 को ऐड करो। मैंने कहा ठीक है जी। 12 हुआ, सर 12 तो 3 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन इनको ऐड करो तो नहीं ना। अगर एक भी कंडीशन ऐसी आ जाए, एक भी कंडीशन कि दो साइड का सम तीसरी से अगर बड़ा नहीं है, तो वो कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बनेगा कैसे फिर, तो पता है इसका फिगर कुछ ऐसे बन जाएगा, ये 4 है और मान लो ये 8 होगा तो ये 3, ऐसे बन जाएगा, ये ओपन फिगर बन जाएगा, कभी क्लोज नहीं होगा ये। तो कभी कोई आपसे पूछे कि एक साइड 4 है, एक साइड 8 है, एक 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाओ, तो आप कहोगे सर बनेगा ही नहीं ट्रायंगल, एरिया कहाँ से हम बता पाएंगे। लेकिन अगर आप मान लो होशियार बालक नहीं हो, इतने लॉजिकल नहीं हो, आप ये वाला फॉर्मूला जो है ना इसमें लगा दो तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। आंसर क्या आएगा? और एरिया कभी नेगेटिव होता है? एरिया कैसे नेगेटिव? जैसे सपोज आपको एक प्लॉट लेना है, आपने कहा भैया मैं -100 गज का प्लॉट दिखा दो। ये क्या भैया -100 गज? कोई तरीका है क्या? नहीं ना। तो कहने का मीनिंग है ये चीज़ आपको कंडीशन याद रखनी है। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से अगर, हाँ अगर ऐसा होता है, अगर किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे के अगर बराबर आ जाए, तो वो 3 जो पॉइंट है ABC वो आपस में होते हैं कोलिनियर। क्या होते हैं जी? मतलब ये 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट से मिल गई तो ट्रायंगल बनता है। आपने तीनों पॉइंट को मिलाया, मान लो ये A है, B और ये C है, अब क्या ट्रायंगल बना? नहीं। कोलिनियर मीन्स होता है एक सीध में। अगर A और B का सम C के बराबर है, मतलब मान लो ये 4 सेंटीमीटर है सर, BC हमारी मान लो 4 सेंटीमीटर, AC हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या होते हैं? कोलिनियर। ठीक है। ट्रायंगल की केवल यही कंडीशन है कि बड़ा होना चाहिए। अगर बराबर है तो ट्रायंगल तो नहीं बनना भाई साहब, बराबर पे ट्रायंगल तो इम्पॉसिबल है। ट्रायंगल की केवल एक कंडीशन है कि जब उसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है सर। बराबर पे वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा, वो तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। क्योंकि ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं ना, देखो A B C, ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे? एक सीध में होंगे। क्या होंगे? एक सीध में होंगे। अगर सर ऐसा आ जाए कि A प्लस B का जो सम है ना वो C से छोटा है, तो कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल इस केस में भी नहीं बनेगा, ट्रायंगल इस केस में भी नहीं बनेगा, ट्रायंगल केवल इस केस में बनेगा। तो इस केस का एक स्पेशल नाम दे दिया कोलिनियर, जो कि क्लास 10th में पढ़ेंगे, चिंता नहीं करो, बड़ा भी बेसिक बता दिया आपको। तो अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, यही इसका बेसिक है। और भाई साहब कुछ इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, प्रूफ है इसका लॉजिक, जो कि मैं भी आपको बता दूंगा, देख लेना वीडियो उसका। ठीक है, चलो ये कंडीशन लिख लो आप इसकी। ये अब देखिए, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, एक ट्रायंगल दिया है हमारे पास, का एरिया फाइंड करना है। क्या तीनों साइड गिवन है? हाँ जी बिल्कुल गिवन है भैया। तो एरिया फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला तो हमको याद है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फॉर्मूले को चलो मैं एक बार लिख देता हूं, तो फॉर्मूले में S आ रहा है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। मतलब पहले S निकालो, तीनों साइड को ऐड करो। सपोज मैं इसको A लेता हूँ, इसको B और इसको C, आप किसी को भी ले लो A B C। ठीक है, तो तीनों साइड को ऐड करो। 40 प्लस 24 प्लस 32 अपॉन 2। ठीक है, चलिए जी, तो ऐड करो इसे। 96 और डिवाइड बाई 2 कितना आया भैया? 48।
ठीक है 48 आ गया भैया। सेमी पेरीमीटर मतलब इसका जो पेरीमीटर था वो 96 था, सेमी का मतलब क्या था हाफ। अच्छा एस माइनस ए हमको पता है फॉर्मूले में है, तो चलो एस माइनस ए पहले से निकाल के रख लो, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। एस कितना है जी 48 माइनस ए क्या है जी 40, तो यार आंसर इज 8 मीटर। एस माइनस बी, एस कितना 48 माइनस बी कितना है बी, तो कितना आएगा ये एस माइनस सी, एस कितना 48 माइनस सी कितना है 32 कितना आया, सारे आंसर निकल के आ गए। अब कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ वैल्यू पुट कर देनी और दिस इज योर आंसर। तो एस कितना भैया 48, एस माइनस ए क्या है 8 और ये क्या 24 और ये क्या है 60। अब केवल और केवल स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं चलो वो भी आपको मैं बता ही देता हूँ। वैसे तो इनके कुछ मत करो, इनके फैक्टर करो। चलो 48 के फैक्टर करते हैं, मैं 48 के फैक्टर करके दिखा दूँ। 2 से कट किया फिर 24, फिर 2 से कट किया तो 12, फिर 2 से किया तो 6, फिर 2 से फिर 3 से, तो 48 के हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 8 के करो, 8 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 24 के 2, फिर 12, फिर 2, फिर 2 और फिर 3 और 16 के, ठीक है। और छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जिसके पेयर बन जाते वो भाग जाता है, तो इसके पेयर बन गया तो यहाँ से एक 2 आ गया, इसका पेयर बन गया यहाँ से एक 2 आ गया, इसका पेयर बन गया एक 2, इसका पेयर बन गया यहाँ से एक 2, इसका और ऐसे ही यहाँ से और ऐसे ही। अब एक हमारा हाँ तो बता रहे ना यार, तो मतलब चश्मा तुमने पहना तो तुम ही कोई दिख रहा, हमें तो मतलब दिख ही नहीं रहा। तो ये 3 हो गया, तो एक पेयर किसका आ गया भैया 3 का आ गया। अब तो सबके पेयर बन गए, सब लोग खुश हैं अपने आराम से, ठीक है सबके पेयर बन गए ना। जब पेयर बन जाता है तो ये इसका रूट का साइन हमारा हट जाता है। क्या बचा ये 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, सबके पेयर बन गया। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, हिंदी में आ जाओ यार, 4 2 8 अरे क्या है यार, हाँ जो बचपन में जो चीज़ पढ़े तो वही तो रहता है ना, हम तो हिंदी में ही भूल गए यार। 28 3 जा कितने होते हैं 28 3 जा 84, तो 384 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया, इसका एरिया निकल के आ गया, मतलब इसने इतना एरिया कवर कर लिया। अच्छा अब इस एग्जांपल को मैंने क्यों लिया, लोगों ने इसमें ना फिर एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया भैया इस पे, वो यार खाली बैठे थे। ये सब चीज़ें मैथ में तभी आई हैं जब लोग खाली बैठे थे। आप लोगों की तरह बिजी होते ना तो ये हम लोग इतना पढ़ते ही नहीं। सोचने वाली बात है, काफ़ी जितनी भी ये चीज़ें आई हैं ना ये सब लोगों ने स्टडी किया उनके बारे में, और फिर बस लोगों ने बता दी यहाँ पे खाली बैठे थे। चलो आ जाओ। तो क्या स्टडी की उन्होंने, ये देखा कि यार एक थ्योरम है जिसका नाम पाइथागोरस, बढ़िया। तो उन्होंने क्या कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करो, कितना हो गया 1600, और दो जो छोटी साइड इनके स्क्वायर को ऐड करो, तो 24 का 576, 32 का 1024, तो ऐड किया 1600 आ गया। जब दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आता है तो इसका मतलब वो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एंगल कितना रहा होगा 90। अब एक बच्चा सोचेगा सर आपको कैसे से पता 90 रहा होगा, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने गए तो एंगल 90 होता है। तो क्या इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1/2 बेस कितना है 32 और हाइट कितनी है जी 24, 2 से कट करो। हमको 32 में 12 का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा देखो 12 का मल्टीप्लाई करने की ट्रिक और बता दी। ये तो चलो छोटा है वैसे समझो, इस 2 का मल्टीप्लाई करो, इस 2 के साथ कितना हुआ जी 4 हुआ। जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ उसका डबल करो और 6 में ये ऐड करो, और जो ये लिखा उसे लिख दो, दिस इज आंसर। मतलब ये वाला जो है लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला 2 के साथ करो 4 हो गया। अब जो इसके पहले लिखा है इसका डबल करो 6, और यही वाला नंबर ऐड कर दो 8 लिख दो, जो लास्ट वाला बचा उससे लिख दो, तो सीधा आंसर आ गया। ये अभी तो आपको लग रहा होगा अगर बड़े बड़े नंबर होंगे ना चुटकियों में कर दोगे आप उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। कोई डाउट, पक्की बात है। तो अब आप कहोगे सर जब ये एरिया इतना सिंपल था तो ये क्यों बकवासगिरी करी आपने इतनी देर तक। भाई साहब हमको ये नहीं पता था ना कि ये राइट एंगल है, तो
इसीलिए तो मैंने कहा हेरोइंस फॉर्मूला ने कहा कि जिसमें राइट एंगल नहीं पता है, जिसमें हमको राइट एंगल तो वहाँ पे ये लगेगा। यहाँ पे सोचो कितना झमेला किया आपने। अगर ये एंगल 90 नहीं होता तो फिर हम ऐसे ही करते। और भी एग्जाम्पल करेंगे, कोई डाउट है तो देख लो।